मोटिकिम आलम एक्स एमएलए, अर्जुन हलदार एक्स एमएलए, अब्दुल सत्तार वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल पीसीसी और हमारे पूरे मंच पे बैठे हुए सारे नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों और दूर दूर से सुनने वाले मेरे बहनों, माताएं और नौजवान साथियों और मेरे इस मीडिया के दोस्तों, अभी आपके सामने हमारे नेतागण बहुत सी बातें आपके सामने रखी होगी। आपने सुना होगा, मैं हिंदुस्तान के नक्शे पर कि एक खास मालवा एक खास हैसियत है, एक पहचान है। मुझे बताया गया कि ये वही मैदान है जहां कभी इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी ने आपको संबोधित किया है। और मुझे खुशी है, मैं इस मैदान पे आपके सामने खड़ा हूं अपने पार्टी के प्रचार के लिए। यह जगह इसीलिए भी विशेष है कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी मैदान में रात्रि विश्राम किया था, वो आप लोगों से मिले भी थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में मालदा के सपूत एबी गनी खान चौधरी एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया इस एरिया को। 8 बार उन्होंने सांसद रहा और 4 बार या 5 बार वो एमएलए रहे। ऐसे बड़े नेता वो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं 11 बार था, मैं समझता हूं उनका 12 बार हो गया। तो इतने महान नेता ये मालदा शहर से आते हैं, मालदा जिले से आते हैं। और 1972 में बंगाल सरकार में मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और मैं खास आपको बताना चाहता हूं, एबी गनी खान चौधरी को मेरी पहचान चिकमंगलुरु में इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन में हुआ। वहां पर प्रणब मुखर्जी और गनी खान चौधरी साहब एक रूम में रहते थे, क्योंकि वहां पर जनता पार्टी ने बयान लगाया था कि एक रूम से ज्यादा नहीं देना। तो एक तरफ गनी खान चौधरी और हमारे प्रणब मुखर्जी थे, एक तरफ मैं मिनिस्टर था उस वक्त भी स्टेट गवर्नमेंट में। तो मैं और मैं दूसरे दोस्त मिनिस्टर एक रूम में थे। सुबह उठते ही उनकी मुलाकात होती थी। ये हमारे चुनाव में और चुनाव को जाने से पहले उस वक्त उनमें जो जोश था मैं देखा, और ये अपने बात के पाबंद थे, वो किसी से डरते नहीं थे और वो खास अपने बात पे अड़े हुए रहते थे। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक मुसलमान का सवाल हो, चाहे देश का सवाल हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, वो हमेशा अड़ के बैठते थे अपनी बातों पे। तो इसीलिए उनको याद करना ये भी जरूरी है
कि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी जी के समय, गांव गरीब और किसानों की मदद उस वक्त चाहते थे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करने के बाद ये उनको बरकत दादा भी कहते थे शायद। बरकत दादा का ही विजय था कि गांवों में नेशनलाइज्ड बैंकों की शाखाएं उन्होंने खोली और गरीबों को लोन देने का काम उन्होंने किया। तब आरएसएस और बीजेपी इसका विरोध करती थी, अफवाहें फैला करती थी कि कांग्रेस गरीबों की संपत्ति हड़प ले रही है। मालवा में इन बैंकों से ही किसानों को साहूकार के पंजे से बाहर निकाला, नहीं तो लोग, गरीब लोग साहूकार के पास जाकर एक दुप्पट हमारे इंटरेस्ट देकर पैसे लेते थे। लेकिन उससे छुटकारा अगर किसी ने किया वो इंदिरा गांधी जी ने किया और मालवा का शेर एबी गनी खान चौधरी ने किया। और केंद्र में रेलवे, सिंचाई, बिजली, कोयला मंत्री उन्होंने रहा, खुद रेलवे मिनिस्टर रहा। बरकतदा ने यहां के लिए बहुत कुछ काम किया, लोगों को रोजगार दिया। सर्कुलर रेल और देश की पहली मेट्रो रेल कलकत्ता को मेट्रो उनकी ही देन थी और उनकी देन है। लेकिन अब सब लोग अपनी अपनी बात करते बोलते मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे जो हमने किया वो तुम उसको भोगत रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो और आज बोलते हो सब कुछ हमने किया। मोदी जी तो ऐसा बोलते हैं कि देश को आजादी मिली 2014 में, 2047 में नहीं। कहीं भी उनका भाषण सुनो यही करते रहे। लेकिन उनके निधन के बाद भी उनके भाई हसन खान जी चौधरी लगातार 4-5 बार वो मेंबर रहे, वो मेरे साथी थे और मैं हमेशा उनसे मिलके बात करता था। और एक उनकी साथ उनकी भाई की बेटी थी क्या, मौसम, अब वहां भी तंग आ गई मौसम, वो जल्दी निकलना चाहती वहां से। तो मैं समझता हूं कि हमारे लोगों को तोड़ने के लिए, घरानों को तोड़ने के लिए मोदी ने बहुत कोशिश की। उसके बाद यहां के टीएमसी ने भी कोशिश की। तो अब वक्त है कि कांग्रेस पार्टी एक होकर सबको सबक सिखाना चाहिए। अगर हम चुप बैठे संविधान के तहत, अगर हम अपने हकूक को हासिल नहीं कर लिए तो निश्चित रूप से इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। ये खतरे की घंटी है और एक बार अगर फिर से मोदी जी को पावर मिला तो फिर वो हुकुमशाह बनेंगे और वो बनेंगे ऑटोक्रेट बनेंगे, वो बनेंगे डिक्टेटर बनेंगे और देश को बर्बाद करेंगे, भाईचारे को खत्म करेंगे, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी बोलते हैं ये जो कांग्रेस वाले हैं, देश में जो संपत्ति है वो संपत्ति को
मुसलमानों को देना चाहती है, गरीबों में बांटना चाहती है। ये बात एक प्राइम मिनिस्टर होके ऐसी बातें अगर करता है तो वो क्या इस देश को हुकूमत करने के लायक है? मैं पूछता हूं, मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन आप हमारे भाई भाइयों में झगड़ा लगाना, हमारे जातियों में झगड़ा लगाना और कहना, वो क्या कहते हैं भाई यहां तो डेवलप करने के लिए बहुत कुछ है मालदा में, इंडस्ट्री का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते, लेकिन जो काम कांग्रेस ने किया ये आने के बाद इस देश के इस मालदा के लिए, मालदा साउथ नॉर्थ या हमारे इस इलाके को उन्होंने कुछ नहीं दिया। नहीं देना ही उनका काम है और हमेशा वो कांग्रेस को गालियां देते। मैं समझता सुबह उठते उनको खाना हजम होता है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। जब कांग्रेस को गालियां देते हैं खाने के बाद ही वो जो उन्होंने खाना खाते हैं वो खाना हजम होता है कांग्रेस को गालियां देने के बाद। राहुल गांधी को गालियां, सोनिया गांधी जी को गालियां, नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, इस देश में जमहूरियत को अगर किसी ने कायम की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का दस्तूर लिखा, वही देश की कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके तहत ही हमको चलना चाहिए। लेकिन मोदी जी ये करते नहीं। मोदी जी हमेशा कांग्रेस को गालियां देके वो आगे आना चाहते हैं। इतना ही नहीं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारे एक इतने हमने हमारे गारंटी हमने दी, कब कोई गारंटी दो बोल के हमको पूछे नहीं, हमने मनरेगा की गारंटी दी और एक साल में कम से कम 100 दिन नरेगा का काम मिलेगा। ये किसने किया? ये किसने किया? अरे जोर से बोलो, अगर तुम्हारे में दम नहीं है लड़ेंगे क्या इलेक्शन? नरेगा का काम सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने किया और गरीबों को पेट भरने के लिए, बच्चे भूखे नहीं मरना, मां खाने से तड़पना नहीं, तो उसको क्या की सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। यानी जो हमारे खाने की चीज है राइस वो लोगों को उन्होंने फ्री में दिया। और ये जो दिया, क्या मोदी ने ऐसा कोई कार्यक्रम पहले किया? और हमारे पार्टी के नेता राइट टू एजुकेशन, यानी पढ़ने के लिए राइट टू एजुकेशन किया। क्या ऐसा कोई काम मोदी ने किया है? वो तो अनपढ़ को अनपढ़ रखना चाहता है, गरीब को गरीब रखना चाहता है, दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है। ऐसा आदमी है। क्या वो पार्टी को तुम ऐसे पार्टी को आप वोट देंगे? जोर से बोलो नहीं। अरे उनके जो गाड़ियां फिर रहे वो भी ठहरना, सुन के जाने दो जरा, इतने जोर से बोलो भाई। उसने क्या किया? कुछ नहीं। भाइयों और बहनों, मैं हमारे कांग्रेस के लोग विदेश में बहुत कुछ पैसा
का रखा है काला धन। यहाँ के बहुत से लोग भी काला धन रखे हैं, वो मैं स्विस बैंक से लाऊंगा, हर एक के जेब में